के लोग जंगी टैक्सों से परेशान हैं कमांडर कॉन्स्टेंटाइन। ये क्या? महरूम हो जाएं गए। सारे लोग जहन्नम में रखें। हम आवाम की हिमायत से महरूम हो गए। जाएं सारे लोग। किसी हुक्मरान की बजाय मैं यहाँ शहंशाह की ताकत से आया। यसू की भेड़ों को यहाँ अपनी ऊन के साथ आज गोश्त भी देना पड़ेगा। उस्मान बुरसा का मुहासरा करने से पहले कुस्तुनतुनिया से हमारे ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लोग यहाँ पे महफूज रहना चाहते हैं तो महसूल अदा करना होगा। आप सब ही सिपाही इस मजेदार फल आड़ू का मजा चखना चाहते हैं, सही कहा ना मैंने? आप सबका बीज जान लें कि इस आड़ू का वजूद, इसका जायका अजीम फौज है। इस बीज की वजह से ही होता है। अगर फौज नहीं तो सब के सब अपनी जान, अगर फौज रहेगी तो आप रहेंगे। ये जुल्म है। तुम हमारी जान भी लेना चाहते हो क्या? हम में मजीद जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। कुछ रहम कीजिए हम पर। हमारी तिजारत तकरीबन खत्म हो चुकी है। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। किसी पर रहम यहाँ नहीं होगा। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसके हलक से उसकी जबान उखाड़ दूंगा। सब मेरा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो जाओ अपनी वालिदा के पास। शाबाश। हमें उस्मान सरदार को बताना होगा मेरे भाई। चलो चले। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मदरसे वाले, मेरा गुलाब, क्या कबीला याद आ रहा है आपको? क्या हम कबीले जल्दी पहुंच जाएंगे? अगर मुकाबला करने का सोच रही हो तो देख लो, हार जाओ। हाँ, बहुत याद आ रहा है मुझे। जी बिल्कुल। हाँ, क्या वाकई? इस बार मुझे हरा नहीं पाओगे मदरसे वाले। तो चलो फिर देख लेते हैं मेरी जान। ठीक है, तो फिर वादी के साथ साथ दौड़ लगाते हैं। अच्छा, जरूर देखेंगे मदरसे वाले। सही, चलते हैं फिर। अच्छा, चलिए फिर। हसन। जी शहजादे। हमसाए कबाइल के लिए लाए थे और उन्हें पैगाम भी भेजा जाए। शहजादे। ठीक है, अब जाओ और मोहतात। जो आपका हुक्म। तो चलें फिर गोंजा खा। लगता है शादी के बाद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। देखो तो जरा, हार गए हैं तो बहाने। तो बस अपनी बीवी को जीतने का मौका दिया। हाँ मेरी गुलाब, तुम बताओ फिर जीत का क्या? जीत गई। कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही? ये हमारी आखिरी दौड़ थी। कुछ बताना है मगर चिल्लाइएगा। हाँ बताओ। खुशखबरी सुनाने है अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन। क्या खुशखबरी? हाँ कहो। क्यों, क्या हुआ गोंजा? ऐसी क्या बात है? घोड़े पे सवार नहीं होंगी अब मैं। अलाउद्दीन,
उम्मीद से हूँ मैं, हमारे यहाँ औलाद आने वाली है। क्या वाकई? सच कह रही? हाँ लाती, सच कह रही हूँ मैं। अलाउद्दीन, सच कह रही हो ना? तो सच कह रही हूँ। अहमद एक बहुत ही प्यारा लड़का था। वो बड़ों का कहना मानता और उनके अदाब करता और अपने छोटे भाई बहन से बहुत मोहब्बत करता। अहमद के अम्मी अब्बू उससे बहुत खुश अहमद की अब्बू अम्मी उससे बहुत खुश थे, क्योंकि अहमद हर वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहता। जब भी अम्मी या अब्बू उसके किसी काम का कहते, अहमद सारे कामों को छोड़कर उनके बताए हुए काम कर पूरा करता। एक मरतबा अहमद की अम्मी बीमार हो गई। वो बिस्तरे पर लेटी हुई थी। उन्होंने अहमद को बुलाया, बेटा अहमद इधर आओ। अहमद बेटा इधर आओ। अहमद ने अदाब से कहा, जी अम्मी, और अपनी अम्मी के पास आकर उनके हाथ चूमा। अम्मी ने कहा, बेटा घर में दूध ख़त्म हो गया है और मुझे दूध पीना है, तुम ज़रा जल्दी से दूध ले आओ। अहमद ने अम्मी से पैसे लिए और घर से निकलते हुए ये दुआ। वो जल्दी से दूध की दुकान पर पहुंचा, वहां से दूध खरीदा और घर वापस आया। घर आकर अहमद ने दूध गर्म किया और एक गिलास में भर कर अम्मी को दूध देने के लिए अम्मी के पास आया। जैसा ही वो अम्मी के पास पहुंचा, उसने देखा कि अम्मी तो सो चुकी है। अम्मी बीमार है, उनको जगाना ही अच्छी बात नहीं। लेकिन उसने नींद से दिल में ये ख्याल आया कि अगर अम्मी जाग गई और उनके दूध की ज़रूरत पड़ी तो उनको तकलीफ़ होगी। ये ख्याल आते ही उसने फ़ैसला किया कि दूध लेकर अम्मी के पास ही बैठा रहूं।